विवादित लेखक दया प्रकाश द्वारा सम्राट अशोक पर की गई टिप्पणी को बिहार में अच्छे से नहीं लिया गया है। खासतौर पे एनडीए के सहयोगियों की बात करें तो जदयू ने सीधे तौर पर भाजपा की तरफ लड़ाई मोड़ दी है। बताया जाता है कि तथाकथित रूप से ये लेखक भाजपा के संस्कृति प्रकोष्ठ से जुड़े रहे हैं और इन्हें अवार्ड भी इसी कारण से मिला है। लेकिन अब जदयू ने इस पूरे मामले को लेकर कंसेंट ले लिया है और उपेंद्र कुशवाहा ने इस पूरे मामले पर भाजपा की तरफ लड़ाई मोड़ दी है। वहीं जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह ने भी सीधे तौर पर भाजपा को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसे लोगों को यदि अवार्ड मिलेगा तो समाज का सौहार्द जो है वो बर्बाद होगा। इस पूरे मामले पर कृष्ण संजय जायसवाल ने भी बयान दिया था। उन्होंने लड़ाई मोड़ दी थी जदयू के नेताओं की तरफ। ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को कटघरे में खड़ा करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर वो लेखक गलत हैं तो साथ साथ ऐसे मुद्दे पर राजनीति करने वाले लोग भी गलत हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह का बिना नाम लिए हुए उन्हें भस्मासुर तक घोषित कर दिया था, जिसके बाद बताया जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्विटर का रुख करते हुए नाम लेते हुए संजय जायसवाल का फिर से उन्हें हड़काया था। इस पूरे मामले पर भाजपा का वर्तमान स्टैंड क्या है? इस पूरे मामले पर भाजपा बैकफुट पर चली गई है। अगर भाजपा के सबसे लेटेस्ट बयान को देखें तो सुशील मोदी सामने आए और सुशील मोदी ने दो बातें कही। एक कि ऐसे किसी लेखक से भाजपा का कभी कोई संबंध नहीं रहा है। अगर ऐसा कोई संबंध जुड़ा जा रहा है तो पिछले कई दिनों से वो हमारे साथ नहीं है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि सम्राट अशोक की तुलना किसी भी अन्य शासक से करना बिल्कुल सही नहीं है। सम्राट अशोक का सम्मान भाजपा करती है। बिहार में हमने उनके सम्मान में जो अवकाश है वो भी घोषित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट तक का अनावरण उनके नाम पर किया है। ऐसी स्थिति में भाजपा का सम्राट अशोक के प्रति कोई भी राग या द्वेष नहीं है। ऐसी स्थिति में जब ये बातें भाजपा की तरफ से स्पष्ट हो जाती हैं, जीतन राम मांझी फिर से एक बार सामने आते हैं और ट्वीट करके भाजपा को उन्होंने खरी खोटी सुनाते हुए नसीहत भी दे दी और साथ साथ राष्ट्रपति से एक बड़ी मांग भी कर दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप अपने स्क्रीन पर देखिए। जीतन राम मांझी लिखते हैं, कुछ लोग सम्राट अशोक का अपमान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वह पिछड़ी जाति से थे। ऐसे सामंती लोग नहीं चाहते हैं कि कोई दलित, आदिवासी, पिछड़ा का बच्चा सत्ता के शीर्ष पर बैठे। माननीय राष्ट्रपति से आग्रह है कि हमारे शौर्य के प्रतीक सम्राट अशोक पर टिप्पणी करने वालों का पद्म सम्मान भी वापस लें। ऐसी स्थिति में जब कहीं ना कहीं मांझी जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, पूरा जो लड़ाई है उसे मोड़ दिया है जदयू की तरफ से होते हुए भाजपा की तरफ, जबकि भाजपा पहले से ही बैकफुट पर है। कहीं ना कहीं मांझी जी का ये एक और प्रेशर पॉलिटिक्स हो सकता है। लेकिन जो बातें उन्होंने कही हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट से सुनाकर अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।